अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू डेटा ड्राइव। मेरा नाम अफ़ान अमीन है और आज हम देखने वाले हैं लाइफ साइकिल ऑफ अ डेटा साइंस प्रोजेक्ट। ऑलराइट, वेलकम बैक। तो एंड टू एंड डेटा साइंस प्रोजेक्ट से क्या मुराद, आइए हम देखते हैं। ये एक आर्टिकल मैंने लिखा था अप्रैल 17, 2020 में। competitivedatascience.com एक वेबसाइट है, उसके ऊपर इसके अंदर मैंने पूरी अप्रोच बताई थी कि एंड टू एंड अप्रोच क्या हो सकती है मशीन लर्निंग प्रोजेक्ट को इम्प्लीमेंट करने के लिए। मशीन लर्निंग या डेटा साइंस प्रोजेक्ट को एंड टू एंड इम्प्लीमेंट करने के लिए कुछ फेजेस या पाइपलाइंस होती हैं। सबसे पहला फेज़ डेटा गैदरिंग का होता है। उसके अंदर हम प्रॉब्लम से रिलेटेड डेटा को गैदर करते हैं। उसके बाद हम उस डेटा को प्री प्रोसेस करते हैं। डेटा क्लीनिंग या डेटा फॉर्मेटिंग इसी फेज़ में हो रहा होता है। फिर आता है एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस। एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस के अंदर हम डेटा की इंसाइट्स को जानते हैं कि डेटा हमसे कहना क्या चाहता है। उसके बाद हम फीचर इंजीनियरिंग की तरफ जाते हैं ताकि डेटा को उस फॉर्मेट में कर सकें जिस फॉर्मेट में हम इसे मॉडलिंग की तरफ ले जा सकें। उसके बाद फीचर सिलेक्शन का फेज़ आता है कि जिसके अंदर हम उन फीचर्स को सेलेक्ट करते हैं जो कि बहुत ज़्यादा इम्पैक्टफुल हैं इस डेटा के लिए। डेटा स्केलिंग की जाती है और उसके बाद मशीन लर्निंग एल्गोरिदम को अप्लाई कर दिया जाता है। हाइपर पैरामीटर ऑप्टिमाइजेशन का एक और फेज़ जो कि हम बहुत डिटेल में देखने वाले हैं इस यूट्यूब चैनल के ऊपर। उसके बाद हम एक्यूरेसी मैट्रिक्स देखते हैं और आखिर में हम लोग वेब क्लाउड पे डिप्लॉय कर देते हैं उस एप्लीकेशन। आर्टिकल बहुत यूज़फुल है उन लोगों के लिए जो ये चाहते हैं कि हम इस एंड टू एंड डेटा साइंस को देखें। मैंने कैगल के ऊपर एक नोटबुक लिखी थी जिसके अंदर हमने डिफरेंट फेजेस देखे थे डेटा साइंस के। तो सबसे पहले ये प्रॉब्लम स्टेटमेंट थी, कैन यू प्रेडिक्ट हाउ केपेबल ईच एप्लीकेंट इस ऑफ रिपेयरिंग अ लोन। हम डेटा देख लेते हैं। डेटा कुछ इस तरह से था कि इसका टारगेट जो था, टारगेट वेरिएबल गिवन था और टारगेट वेरिएबल 1 या 0 था जो कि क्लासिफिकेशन कहलाता है। थोड़ी सी बेसिक्स देख लें हम मशीन लर्निंग की। सुपरवाइज्ड लर्निंग के अंदर हमें टारगेट वेरिएबल दिया गया होता है, जबकि अनसुपरवाइज्ड लर्निंग में हमें टारगेट वेरिएबल नहीं दिया गया होता। अगर वो टारगेट वेरिएबल बाइनरी फॉर्म में है, 0 या 1 में है, तो क्लासिफिकेशन इसकी क्लास बनती है। और अगर वो न्यूमेरिक फॉर्म में है, 1 या 0 नहीं है, इसके अलावा कुछ है, तो रिग्रेशन क्लास में जाती है। ये नोटबुक मैंने लिखी थी कैगल के ऊपर, लाइट ग्रेडियंट बूस्टिंग विद एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस एंड फीचर इंजीनियरिंग। आइए इस नोटबुक को हम शुरू से लेकर आखिर तक देखते हैं और इसके अंदर कौन कौन से फेजेस अप्लाई हुए हुए हैं उसे देखते हैं। सबसे पहले हम लोगों ने ये पाइथन की नोटबुक है जिसके अंदर हम लोगों ने सबसे पहले कुछ लाइब्रेरीज़ इंपोर्ट कराई। ये डेटा एनालिसिस और रैंगलिंग के लिए काम आती हैं, पांडास, नमपाई, रैंडम और मैथ्स की कुछ लाइब्रेरी। विजुलाइजेशन के लिए सीबॉन्ड, मैटप्लॉटलिब, प्लॉटली, ये बहुत मशहूर है ज़माना लाइब्रेरीज़ हैं। और मशीन लर्निंग के लिए हमने कुछ लाइब्रेरीज भी इंपोर्ट कराई। यहाँ से शुरू होता है डेटा गैदरिंग का फेज़। फॉर्चुनेटली हमें डेटा गिवन था तो हमें डेटा गैदर नहीं करना पड़ा। हमें कहीं वेब स्क्रैपिंग या फिर थर्ड पार्टी वेब एपीआई से उस डेटा को लेके नहीं आना पड़ा। हमें डेटा .csv फॉर्मेट में गिवन था। 2 फाइल्स हमें गिवन थी, एक एप्लीकेशन ट्रेन और एक एप्लीकेशन टेस्ट .csv। इस डेटा को हमने एक्सप्लोर करना शुरू किया। इसके अंदर से कुछ इंसाइट्स निकालने की कोशिश की, स्टैंडर्ड डेविएशन और मिन मैक्स स्केलिंग देखी। इसके बाद हमारा ये फेस एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस का चल रहा है। एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस और डेटा प्री प्रोसेसिंग, ये दोनों साथ साथ चलते रहते हैं। यहाँ पे हम मिसिंग वैल्यूज़ देख रहे हैं ताकि हम उन मिसिंग वैल्यूज़ को या तो
इस डेटा सेट से रिमूव कर दें, या फिर हम इसके अंदर कुछ ऐसी वैल्यूज़ डालें जिससे हमारा डेटा सही रहे। यहाँ हम कुछ ऑब्जर्वेशंस देख रहे हैं कि हमारी मिसिंग वैल्यूज़ कितनी हैं और यूनिक फीचर्स एक कॉलम में कितने हैं। इसके बाद हमने एक एक कॉलम लेके इसको एक्सप्लोर करना शुरू किया। ये एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस ही है, बट इसके अंदर अभी हम लोग डायग्राम्स या विजुलाइजेशंस नहीं करा रहे। एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस विद विजुलाइजेशन यहाँ से शुरू हो रही है। ये पूरा कोड है जो कि हमने लिखा है प्लॉटली के लिए। ये बार्स जो हैं ये बता रहे हैं कि वो लोग हैं जो कि कार ओन नहीं करते। इसी तरह हमने डिफरेंट और एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस के थ्रू इनसाइट्स निकाली अपने प्रॉब्लम स्टेटमेंट के लिए। इसके बाद यहाँ पे हम कुछ फीचर्स को डिलीट कर रहे हैं। ये डेटा प्री प्रोसेसिंग में आता है। हम देख रहे हैं कि कुछ रेट अगर ग्रेटर है 0.98 से तो उन्हें प्रिंट कर दिया जाए, उसके बाद यहाँ डिलीट कर दिया जाए। यहाँ से फीचर इंजीनियरिंग शुरू हो रही है। हम फ्रीक्वेंसी इनकोडिंग कर रहे हैं फीचर इंजीनियरिंग के अंदर। फ्रीक्वेंसी इनकोडिंग क्या है ये हम अगले आने वाली क्लासेस में देखेंगे। इसके बाद हमने टारगेट के अंदर से हमने ट्रेन डेटा के अंदर से टारगेट वेरिएबल को डिलीट कर दिया और आईडी जो थी इसको हमने ड्रॉप कर दिया। ये कुछ पैरामीटर्स हैं जो कि हम यूज़ करने वाले हैं हाइपर पैरामीटर ऑप्टिमाइजेशन के लिए। यहाँ के फोल्ड टेक्निक अप्लाई हुई है हाइपर पैरामीटर ऑप्टिमाइजेशन के लिए, और यहाँ पे हमने लाइट ग्रेडियंट बूस्टिंग मॉडल को अप्लाई कर दिया। ये जो आपको डायग्राम दिख रही है ये एक फीचर इंपॉर्टेंस की डायग्राम है जो हमें बता रहा है कि कौन से फीचर्स बहुत ज़्यादा इम्पैक्टफुल थे इस डेटा के लिए। उम्मीद है आपको आज की क्लास पसंद आई होगी। पाइथन प्रोग्रामिंग का कोर्स हम शुरू करने जा रहे हैं इस यूट्यूब चैनल के ऊपर। मैं वीडियोस अपलोड करूँगा। तब तक के लिए सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।